कथा के अनुसार जब सती बड़ी हुई तो एक दिन परमपिता ब्रह्मा और देवर्षि नारद प्रजापति दक्ष से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि सती अपने पिता से बातें कर रही है और मुस्कुरा रही है। फिर जब सती की नजर ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद पर गई तो उन्होंने उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सती से बोले, हे पुत्री, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। भगवान शिव ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर कुछ दिन रहने के बाद ब्रह्मा जी और नारद अपने अपने निवास स्थान लौट आए। ब्रह्मा जी के जाने बाद प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं मनोहर दिखाई देने लगी। कुछ दिन पश्चात दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में चिंता हुई कि परमपिता ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मैं महादेव जी के साथ अपने पुत्री का विवाह कैसे करूं। उधर सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने बिना किसी बाधा के उसे तपस्या करने की आज्ञा दे दी। उसके बाद दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। तपस्या के दौरान सती किसी दिन भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया करती तो किसी दिन मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करती। इसी तरह किसी दिन तिल, जौ और चावल से भगवान शिव की पूजा किया करती। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन सती रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर वे शिव जी की पूजा करती थी। इसी तरह भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। इसी तरह जब सती के तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए तब एक दिन सभी ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सती की तपस्या देखने लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिपति दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए। फिर सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे सभी तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। उस समय सभी देवताओं के साथ उनकी पत्नियां भी मौजूद थी। कैलाश पहुंचकर सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद स्तुति समाप्त हुई तो भगवान शिव ने आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने सारे देवताओं और मुनियों से कहा, मैं आप सभी के स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, कृपया कर आप सभी यहां आने का कारण बतलाइए। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे देवों के देव महादेव, हम सभी का यहाँ आगमन आपके लिए ही हुआ है। क्योंकि हम आप और विष्णु जी तीनों सहार्थी हैं, अर्थात सृष्टि चक्र के संचालन की सिद्धि के लिए हम एक दूसरे के सहायक हैं। अगर हम तीनों आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो यह जगत टिक नहीं सकता। हे देवाधिदेव, भविष्य में कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। जबकि कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए, क्योंकि आप सदा योगयुक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुगृहीत होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः हे प्रभु, वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को अपनी पत्नी बना लीजिए। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मन और हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। मैं भोगों से दूर रहता हूँ तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए आप सभी ने जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा।
तुम्हारे वचन को मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा उसे काशी होनी चाहिए, पहले वो सुन लो। फिर भगवान शिव बोले, हे देवतागण, जो नारी मेरे तेज को ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। क्योंकि जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मस्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मन, मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको बतलाने आया हूं। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें देवी लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। दर्शकों, इससे आगे क्या हुआ ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल शिव पुराण की ये कथा यहीं समाप्त होती, लेकिन आप लोग कहीं जाएगा नहीं, हम जल्द लेकर हाजिर होंगे इससे आगे की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।